हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो कैसे हैं बच्चों आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि मैं इस पोयम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि मेरे सभी बच्चों की समझ आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी पोयम का नाम माई मदर एट 66 है और ये हमारी पहली ही पोयम है जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से ली गई है। और ये पहली पोयम है हमारी मेरे बच्चों, माई मदर एट 66, जिसे कमला दास ने लिखा है। जो कि एक इंडियन पोएटिज है मेरे बच्चों। इनके जन्म की मैं बात करूं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1934 यानी कि 1934 में हुआ था मेरे बच्चों। और इनकी जगह की यदि मैं बात करूं, इनके बर्थ प्लेस की, तो इनका जो बर्थ प्लेस है मेरे बच्चों वो मालाबार है। और ये मालाबार मेरे बच्चों पड़ता कहाँ है, ये केरला में पड़ता है मेरे बच्चों। तो इस अबाउट द पोएट से मेरे बच्चों जो हमारे लिए जानकारी थी, जो बच्चों के लिए है, इस अबाउट द पोएट से वो यहीं तक है मेरे बच्चों। क्योंकि और ज्यादा कुछ इससे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मेरे बच्चों। और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आप पोएम को पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है मेरे बच्चों, तो वो देख लेते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसका मीनिंग क्या हुआ मेरे बच्चों। इसका मीनिंग ये है मेरे बच्चों की जो एजिंग है, एजिंग का मीनिंग की किसी भी चीज का, व्यक्ति का जन्म लेना, धीरे धीरे बड़ा होना और फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होना, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वैसा ही वर्णन यहाँ पोएटिस कमला दास ने किया है अपनी माता के बारे में। अब उनकी माता भी जो है वो वृद्ध हो चुकी है, जैसा कि आप पोयम के नाम से ही देख पा रहे हैं कि माई मदर एट 66। माता की जो उम्र है वो 66 बताई गई है, जो कि एक वृद्ध अवस्था का प्रतीक है मेरे बच्चों। तो चलिए वापस आ जाते हैं उसी लाइन पर, आगे चलते कि हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स, कि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है। तो चलिए मेरे बच्चों, बिफोर यू रीड भी हमने क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं अपनी पोयम की पहली लाइन पर, जिसका मीनिंग मैं वर्ड टू वर्ड बताने वाला हूं मेरे बच्चों। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ आएगा मेरे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लाइन से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब ये जो लाइन कही गई है ये पोएटिस ने कही है मेरे बच्चों। तो पोएटिस के कहने का मतलब है कि आई वॉज ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कर रही थी। आई वॉज ड्राइविंग, ड्राइविंग का मीनिंग यहाँ की मैं ड्राइविंग कर रही थी, ये क्लियर हो रहा है। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि मैं अपने माता पिता के घर से कहा जा रही थी, टू कोचीन, मैं कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। कोचीन का जो एयरपोर्ट है, तो पोएटिस कहना चाहती है कि मैं कार से जा रही थी, मैं एक कार से जा रही थी। और यहां इस लाइन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं इस लाइन का अर्थ क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे बच्चों। ड्राइविंग कोई और कर रहा था और जो पोएटिस है, ड्राइवर अलग से था गाड़ी में, और जो पोएटिस है वो पिछले वाली बेंच पर अपनी माता के साथ बैठी हुई थी। तो वो गाड़ी से जा रही थी फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। पोएटिस कह रही है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, कहां, टू कोचीन, कोचीन के एयरपोर्ट पर वो जा रही थी। कब की बात है बेटा, लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले फ्राइडे को। पोएटिस कह रही है कि लास्ट फ्राइडे को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग सुबह की बात है मेरे बच्चों। आई सा माई मदर, पोएटिस कह रही है कि आई सा, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माता को, मैंने अपनी माता को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी हुई थी। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों की यहां तक जो अर्थ है वो क्लियर हो रहा होगा और आप मेरे बच्चों अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। डोज, अब डोज का जो मतलब है, पोएटिस कहना चाहती है कि मेरी माता को हल्की हल्की सी निद्रा आ रही थी, जबाई आ रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, एसन, वो राख की तरह। लाइक दैट, लाइक दैट मीन्स
की तरह, किसकी तरह? एशियन, जैसे राख होती है, राख में कोई ग्लो, कोई चमक नहीं होती। तो पोएटिस कहना चाहते कि मेरी माता का जो चेहरा है वो राख की तरह धुंधला हो गया था। किसकी तरह? ओ पे कॉप्स, कॉप्स बोलते हैं बेटा लाश, डेड बॉडी, जैसे एक डेड बॉडी का फेस हो जाता है, डेड बॉडी का जो फेस होता है उस पर किसी भी तरह की कोई चमक, कोई ग्लो नहीं रहता, उसका चेहरा पीला पीला धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तो उसी की तरह मेरी माता का चेहरा हो गया है। एंड रियलाइज्ड, और जो पोएटिस है वो कहते कि मैंने महसूस किया ये सब, विद पेन, एक पीड़ा के साथ। तो जिस समय पोएटिस को ये सब महसूस हुआ तो उसे पीड़ा हुई। आगे पोएटिस क्या कहना चाहते हैं मेरे बच्चों? दैट, वो ये कहना चाहते कि सी वाज, वह थी, यानी कि कौन? मेरी माता, एज ओल्ड, इतनी वृद्ध, इतनी बूढ़ी, एज सी लुक्ड, जितनी की वो दिखाई पड़ती थी। बट लेकिन सून, शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे। इस लाइन का मीनिंग हुआ कि लेकिन शीघ्र ही, पुट, रख दिया, दैट थॉट, उस थॉट को, अवे, दूर, कहने का अर्थ हुआ कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि शीघ्र ही मैंने उस थॉट को अपने दिमाग से हटा दिया, अपने मस्तिष्क से निकाल दिया। कौन सा थॉट? कि जो मैंने अपनी माता को देखकर महसूस किया और उससे मुझे पीड़ा हुई, तो उसी थॉट को तुरंत ही मैंने निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट, और पोएट क्या कह रही है? एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा, यानी कि वो जो गाड़ी की खिड़की थी उस खिड़की से उसने बाहर देखा। कहा? एट यंग ट्रीज, और उसने जो यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ थे उनकी ओर देखा। स्प्रिंटिंग, पेड़ कैसे दिखाई पड़ रहे थे? दौड़ते हुए, भागते हुए। जैसा कि मेरे बच्चों, आप भी यदि गाड़ी से, ट्रेन से सफर करते हैं और आप बाहर देखते हो तो आपको भी ये महसूस होता है कि जैसे पेड़ हमारे साथ चल रहे हो। तो वैसा ही पोएट को महसूस हुआ जैसे उसने गाड़ी से बाहर देखा कि जो यंग ट्रीज है, ऐसा लग रहा है स्प्रिंटिंग, वे दौड़ रहे हैं। और उसने क्या देखा मेरे बच्चों? खिड़की से बाहर, गाड़ी से बाहर, द मैरी चिल्ड्रन। अब मैरी चिल्ड्रन का मतलब, मैरी का मतलब है मेरे बच्चों हैप्पी, यानी कि कुछ बच्चों को देखा जो बहुत खुश थे। स्पाइलिंग आउट, स्पाइलिंग आउट का मीनिंग मेरे बच्चों यहां पर है कि रन इन ग्रेट नंबर। रन इन ग्रेट नंबर का मीनिंग मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि जो बच्चे थे जो बहुत खुश, यानी कि वे बच्चे जो बहुत खुश नजर आ रहे थे, स्पाइलिंग, वो बहुत सारी संख्या में दौड़कर आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, आप सभी समझते हैं मेरे बच्चों कि जब एयरपोर्ट्स पर जाते हैं तो सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो उसी चेकिंग के बाद पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद स्टैंडिंग, मैं खड़ी रही, मैं खड़ी हुई थी, ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर मेरे बच्चों। आगे पॉइंट क्या कहना चाहती है मेरे बच्चों? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। अब पॉइंट आगे क्या है, क्या कह रही है मेरे बच्चों की आई लुक्ड अगेन, कि मैंने देखा, अगेन फिर से, एट हर, एट हर उसकी और किसकी ओर? अपनी माता की ओर। और क्या दिखाई दिया? वैन, वैन का मतलब होता है मेरे बच्चों, आप यहां देख पा रहे होंगे, वैन का मीनिंग कलरलेस दिया हुआ है। कलरलेस यानी कि बेरंग, यानी कि उस पर कोई रंग नहीं है, कोई ग्लो उसके चेहरे पर नहीं है, उनका चेहरा कलरलेस है, चमकहीन है। तो मेरे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो पोएट कह रही है, पोएटिस कह रही है कि आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर, अपनी माता की ओर। क्या दिखाई दिया? वैन, यानी कि उनका चेहरा जिस पर कोई ग्लो नहीं था, कोई चमक नहीं थी, बेरंग हो चुका था, पेल पीला पड़ चुका था। मेरे बच्चों मैं आपको इसी वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइस भी समझाने की कोशिश करूंगा। इस लाइन में आप देखिए मेरे बच्चों, जब भी किसी भी लाइन में कुछ वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, किसी भी लाइन में कुछ वर्ड यदि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हो मेरे बच्चों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे, अवे का पहला लेटर ए, अगेन का पहला लेटर ए और एट का पहला लेटर ए, यदि किसी भी लाइन में आपको कई वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट नजर आते हैं तो उस लाइन में मेरे बच्चों अलाइटरेशन पोएटिक डिवाइस होता है, अलाइटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब पोएटिस आगे क्या कह रही है मेरे बच्चों की एज ए लेट विंटर्स मून, पोएटिस कह रही है कि मेरी माता का जो चेहरा वैन हो गया है, पेल हो गया है,
वो किसकी तरह दिखाई पड़ रहा है? एज जैसे कि ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दी का चांद होता है मेरे बच्चों। सर्दी के चांद से कंपैरिजन क्यों किया गया है? क्यों किया है पोएटिस ने अपनी माता के चेहरे का? वो इसलिए किया है चूंकि मेरे बच्चों जब सर्दी में चांद निकलता है, चूंकि सर्दी में चांद निकलता और हमें पता है कि उसमें फॉग पड़ता है, कोहरा धुंध पड़ती है, तो उस कोहरे धुंध में हमारा चांद भी धुंधला पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है मेरे बच्चों, तो उसकी रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। तो वैसे ही माता के चेहरे का ग्लो भी फीका पड़ गया है और उनका चेहरा पीला पड़ गया है, सेम उसी तरह जैसे विंटर्स मून होता है। अब मेरे बच्चों आप यहां देख पा रहे होंगे कि माता के चेहरे का कंपैरिजन विंटर्स मून से कर दिया गया है, और जो हमें कौन बताता? एज वर्ड बताता है। यदि किसी भी लाइन में मेरे बच्चों कंपैरिजन किया गया है और उस लाइन में एज सो लाइक वर्ड दिया गया है, तो मेरे बच्चों उस लाइन में आपका सिमिली पोएटिक डिवाइस होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। एंड फेल्ट, और पोएटिस कहना चाहते हैं कि मैंने महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उसी पुराने परिचित एक दर्द को, पीड़ा को। कौन से को? माई चाइल्डहुड फियर, जो कि मेरे बचपन का डर था। मेरे बचपन के डर उसे याद आया। पोएटिस कहना चाहती है मेरा पुराना, मेरा परिचित दर्द। कौन सा? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन का डर कौन सा डर? किस डर की बात पोएटिस कर रही है? वो इस डर को बताना चाहती है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से दूर होता है या उसकी माता उससे दूर जाने की कोशिश करते है, तो बच्चा रोता है, बिलखता है, रोने लगता है। लेकिन वो डर परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। क्यों? क्योंकि माता थोड़ी दूर, थोड़े समय के लिए बच्चे से जाती है और फिर वापस आ जाती है। लेकिन जो डर पोएटिस को यहां महसूस हो रहा है, वो डर इससे अलग है मेरे बच्चों, क्योंकि पोएटिस को पता है कि मेरी माता वृद्ध हो चुकी है और मुझे उम्मीद है, पोएटिस कह रही कि मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी माता को आखिरी बार देख पा रही हूं और इसके बाद शायद मैं अपनी माता को ना देख पाऊं। तो ये एक बिछड़ने का डर, एक बिछड़ने का डर, एक बचपन का डर बिल्कुल अलग है। क्योंकि बचपन वाले डर में मेरे बच्चों माता वापस आ जाती है, लेकिन ये जो डर यहां पोएटिस को फील हो रहा है, वो डर कैसा है? वो बचपन का डर नहीं है, वो ऐसा डर है कि शायद मैं अपनी माता को दोबारा ना मिल पाऊं, क्योंकि वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। बट पोएटिस क्या कहते हैं कि बट ऑल आई सेड, लेकिन वो सब आई सेड जो मैंने कहा उस समय अपनी माता से विदा लेते समय, क्या था? सी यू सून, कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा, कि माता हम जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड, और पोएटिस क्या कह रही है कि ऑल वो सब आई डिड जो मैंने किया उस समय। किस समय? ये कहते हुए कि माता हम जल्दी मिलेंगे, कि मां हम जल्दी मिल पा रहे होंगे। ये सब कहते समय पोएटिस कह रही है कि मैंने क्या किया? वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो मेरे बच्चों कहने का अर्थ यह है कि जब पोएटिस ने अपनी माता से यह कहा कि सी यू सून अम्मा, कि मां हम जल्दी मिलेंगे, तो उस समय पोएटिस मुस्कुरा रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी लाइन में सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे स्माइल, स्माइल और स्माइल, तो उस लाइन में मेरे बच्चों रिपीटेशन हमारा पोएटिक डिवाइस होता है मेरे बच्चों। यदि किसी भी लाइन में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस लाइन में मेरे बच्चों रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छी तरीके से आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए मेरे बच्चे एक बार और स्टार्टिंग में आ जाते हैं। मैं आपको एक और पोएटिक डिवाइस की पहचान करा देता हूं मेरे बच्चों। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि माता के चेहरे की तुलना ओपेकोप्स, एक डेड बॉडी से कर दी गई है मेरे बच्चों। और यहां पर क्या वर्ड दिखाया गया है? लाइक। ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है मेरे बच्चों, तुलना के लिए। तो जब भी तुलना होगी तो लाइक और एज या सो वर्ड का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों। और जिस लाइन में एज या सो या लाइक वर्ड का प्रयोग किया गया हो कंपैरिजन के लिए, तो वहां मेरे बच्चों सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में मेरे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। तो यहां आप देख पा रहे होंगे मेरे बच्चों की एज का प्रयोग किया गया कंपैरिजन के लिए। तो मेरे बच्चों इस लाइन में भी आपका सिमिली पोएटिक डिवाइस हुआ। क्लियर मेरे बच्चों? तो एक और लाइन में मेरे बच्चों आपको पोएटिक डिवाइस की पहचान करा देता हूं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ चलते हुए नजर आ रहे हैं,
मेरे बच्चों पेड़ नहीं चला करते हैं, व्यक्ति चलते हैं, जीव चलते हैं मेरे बच्चों, जानवर चलते हैं। तो जब भी हम निर्जीव चीज को, नॉन लिविंग थिंग को एक सजीव की तरह प्रयोग करेंगे, एक सजीव की तरह जब भी हम निर्जीव चीज का प्रयोग करेंगे, तो वहां मेरे बच्चों पर्सोनिफिकेशन आपका पोएटिक डिवाइस हो जाता है। तो क्लियर मेरे बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों आपने इस वीडियो को मेरे बच्चों बड़ी अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपने उसे अच्छी तरीके से समझा होगा। तो मेरे बच्चों यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मेरे बच्चों।